मेरे दोस्त बिहार बीपीएससी के तहत जो प्रीवियस ईयर चल रहा है बिहार एसएससी के लिए, उसमें ध्यान रखिएगा आपको 1999 का है, मतलब 1999 का जो क्वेश्चन है 1998 का मैंने करवा चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 और सारा खत्म हो गया 98 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब 99 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में भी ये भी एग्जाम इसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ था 1999 में, तो इसीलिए करेंगे। अगर जो किताब नहीं ले सकते टेंशन मत लीजिए, किताब मत लीजिए, ज़रूरी नहीं है उस पर फालतू पैसे बर्बाद करने की। जो ले सकते हैं वो ले लीजिए, अच्छी बात है। जो नहीं ले सकते कोई बात नहीं, ले लीजिए। मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, जितना कंटेंट आपको दे रहा हूँ उससे पढ़ के जाइए, उससे ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब बहुत सारा है। कितना पढ़ के जाइएगा, इतना तो जान लीजिए आपके पास टाइम है नहीं कि इतना सारा किताब पढ़ के जाइएगा। पूरा रिमाइंडर पढ़ लीजिएगा, पूरा जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ सकते तो वही चीज़ पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, तो उसी को मैं करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। आज देखिए, अगर आज नहीं दिया तो रात तक का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। रात सुबह से अगर नहीं हुआ तो शाम में रात को कभी ना कभी अपलोड हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको मैसेज करके सूचित किया जाएगा कि अपलोड कब किया जाएगा, लेकिन हो जाएगा मेरे दोस्त, बेफिक्र रहिए। बस यूट्यूब चैनल का जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर से ज़रूर रिपीट करिए, क्योंकि बस जितना मैंने वीडियो बनाया है बस उसी चीज़ को आप रिपीट करिए। मेरी आवाज़ अगर नहीं पसंद आए तो म्यूट करके सुनिए, लेकिन सुनिए ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा मेरे दोस्त। आप खुद ज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कितना मिला है और मैं बता भी रहा हूँ। चलिएगा, 99 का ये सवाल है आपके लिए, याद रखेंगे। 1919 का क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, जो एक बार पढ़ा चुका हूँ 1998 में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे अटैच कर दूँ क्योंकि आपको आसानी हो। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके, वंदे मातरम के लेखक कौन थे मेरे दोस्त? तो बंकिम चंद्र जो है चटर्जी हैं, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम के लेखक कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनवाया? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया? तो याद रखिएगा एडिसन ने बनाया था, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया? तो याद रखिएगा एडिसन ने बनाया था, याद रखेंगे। आगे सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ तो गुजरात में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है आपका मेरे दोस्त कि लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? अगर लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे तो जयप्रकाश नारायण थे, ये ध्यान रखिएगा। कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, ये ध्यान रखेंगे। वेद कितने हैं? तो 4 हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि समाचार पत्र किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में आता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। पढ़ा चुका हूँ इसलिए स्पीड चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगला जो आएगा आपका 1998 का, उसमें स्लो कर देंगे, ठीक है। आगे सवाल है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का है, सेम होना चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो है आयु किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो याद रखिएगा 65 वर्ष तक बने होते हैं, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश की जो आयु है, आयु अब कितनी होनी चाहिए जो कि अपने पद तक रहते हैं, अपने पद पर बने रहेंगे? तो 65 वर्ष होने चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिएगा 34 होते हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में बताइए कितने हैं।
आगे सवाल है कि वायुमंडल में सबसे निचले भाग का नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्षोमंडल कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि रेडियो तरंग किस मंडल से चलती है, तो याद रखिएगा आयन मंडल में चलती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री घट जाता है, तो याद रखिएगा 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर जो है 1 डिग्री जो है घट जाता है तापमान, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है आपका कि विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा डोल ड्रम के नाम से जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं, तो याद रखिएगा लू नाम से पुकारते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो याद रखिएगा शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा लघु ज्वार भाटा अगर पूछे कि कब आता है तो शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा था इसलिए ये जवाब देना था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन महासागर है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन महासागर है, तो प्रशांत महासागर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कनाडा में होता है। लुगदी का उत्पादन जो है कहाँ होता है, कनाडा में होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट करते चलेंगे मेरे दोस्त। एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत कम दिया जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर को देखना जरूरी है ऑनलाइनर में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मैक्सिको में होता है। बताइए मैक्सिको कहाँ पड़ता है, ये बताइएगा, बहुत ही फेमस है ये प्रश्न है आपके लिए। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है, मैक्सिको में होता है, याद रखिएगा। बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा चिनूक है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि बसंत ऋतु में कनाडा में याद रखिएगा बहने वाली जो है गर्म हवा का नाम क्या है, तो चिनूक है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है, तो याद रखिएगा टोक्यो में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है, तो याद रखिएगा डेनमार्क है मेरे दोस्त, डेनमार्क है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि पेरिस किस नदी के तट पर बसा है, तो याद रखिएगा सीन नदी के तट पर जो है बसा है, याद रखिएगा। ठीक है, पेरिस जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो याद रखिएगा सीन नदी पे बसा है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है एक संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है, तो लंदन है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है, तो याद रखिएगा मिश्रित कृषि कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब नहीं करवाए हूँ इसलिए आराम से कर रहे हैं, ठीक है। रूस की प्रमुख नदी कौन है, तो याद रखिएगा वोल्गा है, याद रखिएगा। अगर रूस की प्रमुख नदी अगर पूछे तो वोल्गा बोलिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, रूस के बड़े आकार के फॉर्म को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा शोभ खोज कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक सार संज्ञा में जो 1998 में बताया था मैंने इल्तुतमिश के बारे में, जो कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश करवाया था, उसका ही जो है नाम है, याद रखिएगा, जो मैंने बताया है, ठीक है, उसी का नाम था, इल्तुतमिश का ही नाम है, वो दूसरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा रूस के बड़े आकार के फॉर्म को क्या कहते हैं, तो शोभ खोज कहते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है, तो ये लिखिएगा चुकंदर से निकाली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं, तो मौसम कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न को अगर ऐसे पूछ देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे दोस्त। तो वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं, अब पता ही नहीं कि मौसम कहते हैं, अब कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप मौसम लगाइएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन भी ऐसा ही देता है कि कंफ्यूज रहें, इसलिए याद रखिएगा। आगे सवाल है कि आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 27 दिन 8 घंटा लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा को पृथ्वी कि एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, भगवान
महावीर का निर्माण स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा पावापुरी है, याद रखिएगा। अगर निर्वाण स्थान, ज्ञान मतलब कहने का मतलब निवारण जो है निवारण, ठीक है, स्थान मतलब कहने का मतलब मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी महावीर की, तो याद रखिएगा पावापुरी में। अगर जन्म की अगर बात करें तो जन्म बताइए आप कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध है और मैंने पढ़ाया भी है इसे, कल ही मैंने पढ़ाया है, बताइएगा। इसका MCQ भी करवाया हूँ प्लेटफॉर्म के, आप देखे होंगे उसमें। तो महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था ये बताइएगा। और ये मृत्यु, निवारण मतलब होता है मृत्यु, इनकी पावापुरी में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि महावीर का मैंने बताया था ना कि महावीर के अधिकतर अगर पूछते महावीर के बारे में तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में सब कुछ हुआ था। तो अगर आपको सामने महावीर से रिलेटेड आए प्राकृतिक भाषा तो प्राकृतिक भाषा लगाइएगा। अगर महात्मा बुद्ध से आए तो महात्मा बुद्ध से आप पाली लगाइएगा। कितना भी प्राकृतिक अगर आंसर क्यों ना हो आप पाली लगाइएगा, क्योंकि मैंने एक बिहार का जीके में प्राकृतिक बताया है। क्योंकि देखिए किताब का संकलन बहुत भगवान बुद्ध का प्राकृत में भी हुआ है और पाली में भी हुआ, तो प्राकृत में ज़्यादा बताया जाता है। लेकिन अगर बुद्ध से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए आपको कि मतलब बुद्ध के मतलब जो है भाषा किस भाषा में था तो पाली भाषा लगाइए, तो इसलिए पाली ही लगाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा मेरे दोस्त। बुद्ध आए तो पाली लगा देना बिना सोचे, कितना भी क्यों ना हो पाली लगा दीजिएगा। महावीर आएंगे तो प्राकृत लगा दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे लंगड़ा आम। लंगड़ा आम जो है के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर स्थान प्रसिद्ध है। बिहार का मुजफ्फरपुर जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। लंगड़ा आम के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बोकारो में किसका कारखाना है? तो याद रखिएगा लोहे का कारखाना है, याद रखिएगा। बोकारो में जो है किसका कारखाना है? तो लोहे का है, याद रखिएगा। ओनम जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो केरल का है, याद रखिएगा। ओनम की अगर बात करें तो केरल को याद करेंगे, ओनम, याद रखिएगा। आगे सवाल है शरीर में कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? याद रखिएगा तो 5 होते हैं, बताइएगा 5 कौन ज्ञान इंद्रियां होते हैं आप बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। चलिएगा शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? तो गुर्दा, गुर्दा मतलब किडनी। इसमें देखिए इसमें गलती मैंने बताया नहीं था, गलती ऑप्शन में ही दिया हुआ था और उसमें मैंने स्पीड में जब करवाया था ना साइंस का उसमें गलती हो गई थी। गुर्दा जो है किडनी को कहते हैं, ठीक है, तो किडनी मतलब ब्रेक को कहते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे फेफड़ा भी करता है ब्लड का जो है शुद्धिकरण, फेफड़ा भी करता है लेकिन बहुत कम करता है, लेकिन ब्रेक जो है मतलब किडनी जो है ज़्यादा शुद्धिकरण करता है। इसलिए मतलब कहने का मतलब शुद्धिकरण के अगर मामले में बात कि ब्लड की शुद्धिकरण तो आप गुर्दा को लगाइएगा, किडनी को लगाइएगा, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर 42 का जो साइंस का मैंने करवाया है उसमें 42 के जगह पे सी लगा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। जहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिस सेट में गलती होगी मैं उसे बाद में बता दूंगा, क्योंकि अचानक उस समय पढ़ाते उसमें स्पीड हो जाते हैं तो थोड़ी गलती हो जाती है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको गलती ना बताऊँ, क्योंकि गलती नहीं बताना चाहता, क्यों बताऊँगा भाई, है ना। सोनपुर का पशु मेला जो है किस जिले में लगता है? तो याद रखिएगा सारण जिले। सोनपुर का जो है सारण जिले में लगता है, याद रखिएगा। आप अच्छे से जानते हैं सारण कहाँ है, बिहार में। सोनपुर एक जगह भी है, सोनपुर मेला लगता है, वही सारण में पड़ता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ दे कौन सा जिला पड़ता है सोनपुर का, तो सारण जिला पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। आगे प्रश्न है छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो याद रखिएगा सूर्य भगवान की पूजा होती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कोयला उत्पादन का जो है बड़ा स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा झरिया है, याद रखेंगे। कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान अगर पूछ दे तो झरिया बोलिएगा, याद रखिएगा। आगे सवाल है झारखंड में खाद्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी में है, याद रखिएगा। सिंदरी एक जगह है, वहाँ है सबसे बड़ा कारखाना, याद रखिएगा। आगे चलेंगे वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है क्रिकेट खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा खिलाड़ी से, सारे खिलाड़ी से, याद रखेंगे। चलिएगा आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, जो भी कंटेंट देना हो जरूर से जरूर देखिएगा, बोर हो जाए चाहे जो भी हो जरूर से जरूर देख लेंगे मेरे दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है। रात में सोते समय देख लें, दिन में देख लें, कभी भी देख लें, देख लीजिएगा। क्रिकेट खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। अगर वॉलीबॉल में पूछे तो 6 होते हैं, है ना। बिहारी बाबू किसे कहते हैं? तो याद रखिए शत्रुघ्न सिन्हा को कहा जाता है। सोचिए ये प्रश्न है 99 का, मतलब 1999 का। चलिए आगे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा दिल्ली
में है, याद रखेंगे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो रेलवे बताइएगा, याद रखेगा। घड़ा बनाने वाले को क्या कहता, घड़ा बनाने वाले को क्या कहेंगे, कुम्हारी कहेंगे, है ना, कुम्हार कहते हैं, कुम्हार नहीं कुम्हार कहेंगे, ठीक है। चलिए कि पानी के कुआं का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा वृत्ताकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऊन किससे मिलता है, तो याद रखिएगा भेड़ से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि शरीर का तापमान किस थर्मामीटर से नापा जाता है, तो फ़ारेनहाइट से नापते हैं, है ना, फ़ारेनहाइट से नापते हैं। आगे सवाल बनता है आपका LBW जो है, LBW यहाँ देख रहे हैं किस खेल से जुड़ा है, तो क्रिकेट से जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। तो LBW की अगर बात करें, LBW आउट बोलते हैं ना, तो उसी तरह क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। चलिए थोड़े से जोक कर लेता हूँ जिससे आपको मनोरंजन हो मेरे दोस्त, इसलिए करता हूँ। और याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू है जो गलत सेंस में ना लेंगे, क्योंकि दुनिया पॉलिटिक्स पे चलती है मेरे दोस्त, इसलिए पॉलिटिक्स मत खेलिएगा, पढ़ाई पे पढ़ाई सेंस लीजिएगा। बस मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी के लिए एक समान रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सारे दोस्त एक समान है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा दूसरा 1999 का मतलब 1999 का दूसरा आगे सेट प्रैक्टिस, जो कि आपको कब हुआ था, याद रखिएगा। ये डेट जो है इसका देखिए, एक मिनट देख लेता हूँ क्या है, कितना डेट है इसका भाई। हाँ, तो 10/1 का है, मतलब 10 तारीख को ही हुआ था, लगातार चल रहा है, ठीक है। आगे सवाल है कि श्री भागवत की रचयिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा श्री वेदव्यास नाम है इनका, याद रखिएगा। श्री भागवत का रचयिता जो हैं का नाम क्या है, श्री वेदव्यास है, याद रखिएगा, वेदव्यास जी हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है दुनिया की एक प्रसिद्ध, मतलब याद रखिएगा, दुनिया की सर्वप्रसिद्ध कहानी दी लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है, तो याद रखिए जॉन हर्ट हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते जॉन हर्ट हैं, याद ध्यान रखिएगा, दुनिया की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी है द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा वो हैं जॉन हर्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किसका अंग है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ये ध्यान रखिएगा। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किसका अंग है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं, तो संख्या दर्शन कहते हैं, याद रखिएगा। अगर कपिल मुनि की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये पूछता है, कपिल मुनि पतंजलि ये सब जो संबंधित है ये पूछता है। तो कपिल मुनि से अगर पूछे, कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित जो दर्शन शास्त्र प्रणाली है वो संख्या दर्शन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे है सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया, तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने किए थे, याद रखिएगा। बताइएगा सिख ग्रंथ के पवित्र जो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है किन्होंने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव को फांसी मतलब मृत्यु का दंड कौन दिया था, ये बताइएगा। कौन सा मुगल शासक था, ये बताइएगा। ये पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। आगे सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन याद रखिएगा कौन तैयार करता है, मतलब क्या क्वेश्चन है, आगणन मतलब कहने का मतलब है कि भारत का राष्ट्रीय आय का जो है आगणन जो है गणन होता है, याद रखिएगा। आगणन कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन करेगा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करेगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ आ गया आपका सवाल, 1990 में चेंज कर दिया। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था मेरे दोस्त। इसी का पुण्य निर्माण दूसरा नाम दे दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा फिर जो एक और था उसका भी नाम चेंज है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करिएगा। क्या नाम है वो मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखिएगा। तो आर्थिक शोषण का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखिएगा, किए थे, याद रखिएगा। सॉरी रिस्पेक्ट भूल जाता हूँ, नहीं भूलूंगा, ठीक है। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत जो है नाटक शास्त्र किनका देन है, तो याद रखिएगा भरत मुनि का है, याद रखिएगा। अगर पूछे शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत जो है नाटक शास्त्र किनका देन है, तो याद रखिएगा भरत मुनि का है, ये ध्यान रखिएगा।
म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामकरण किया गया? तो बर्मा का किया गया था, याद रखिएगा। बर्मा जो देश है उसका म्यांमार नाम रख दिया गया है। फिर से याद रखिएगा, पुनः नामकरण किया गया है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटरों पर एक ही मान होगा? तो याद रखिएगा जो है 40 डिग्री, याद रखिएगा माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, देखिए माइनस है ब्रैकेट में और 40 डिग्री है, याद रखिएगा। तो ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो आपको इस ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। तो अगर पूछे कि किस तापक्रम पर, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये आपको 1996 का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, सोचिए नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सार संग्रह के नाम से, जाके जरूर से जरूर देख लेंगे, नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। चलिएगा आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य किनका नाम था? याद रखिएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम है किनका? चाणक्य का, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन करता है मेरे दोस्त। तो कौटिल्य भी चाणक्य का नाम है, विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है, याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो चाणक्य है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, मतलब कहने का कंफ्यूज मत होइएगा, चाणक्य ही नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी। तो अगर आपसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछ दिया तो आप अगर ऑप्शन जैसा रहेगा, अगर कौटिल्य रहा तो कौटिल्य लगाइएगा, विष्णुगुप्त रहा विष्णुगुप्त, नहीं तो चाणक्य लगा दीजिएगा। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, वो है चाणक्य जी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि शेक्सपियर की रचना दी मिडनाइट समर ड्रीम क्या है? तो याद रखिएगा नाटक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? नाटक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल क्या है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि जो है 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, कब? तो याद रखिएगा यदि चुनाव आयोग की घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है तो ये बढ़ाई जा सकती है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए 1999 का 1 तारीख का बताया था, 10/1 है, ठीक है। तो चलिए आगे सवाल है कि शिक्षा की 10+2+3 मतलब 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइएगा कोठारी आयोग कमीशन ने किया था। तो कोठारी आयोग का ही है या कोठारी कमीशन का ही है? एक ही है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा शिक्षा का 10+2 10+3 याद रखेंगे। प्रणाली का जो है विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो कोठारी कमीशन ने प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। आगे सवाल है अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तो याद रखिएगा क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, याद रखिएगा। उसने नैतिकता जो होता है ना, मोरल, याद रखिएगा कि उच्च आदर्शों द्वारा शासन किया था, इसलिए अशोक को विश्व के महान सम्राट का श्रेष्ठ माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अशोक को याद रखिएगा। मेरे क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन जो है ना टीचर में पूछता है, सीटेट एडिशन में पूछता है ना, लेकिन इसमें भी पूछा है तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का मूड पे है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल बनता है कि काले धन का क्या अर्थ है? काले धन का अर्थ अगर पूछे तो जिस धन पर कर बचत किया गया हो उसे ही काले धन कहते हैं। मतलब जो धन आप छुपा के रखे हैं उसे निकालिएगा नहीं, कैश में रखिएगा तो काले धन हो गए, और क्या, ज्यादा रखिएगा तो। आगे चलेंगे। ब्याज दर नीति किसका अंग है? ब्याज दर नीति जो है किसका अंग है? तो मौद्रिक नीति का है, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ उद्धृत किया गया है? बताइएगा सत्यमेव जयते, बताइएगा मतलब उद्धृत मतलब कहाँ मिला है, किससे लिया गया है, ये पूछता है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा, या किया गया है। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? अगर पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया तो 1976 ईस्वी में जुड़ा है, याद रखिएगा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो 1976 याद रखेंगे। तो 76 कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। मेरे दोस्त एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एग्ज़ाम दे दें, एग्ज़ाम आपका हो जाए, अब आपका क्वेश्चन मिलता है कैसा जाता है
ज़रूर फीडबैक देंगे, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे और भी एग्ज़ाम कोई तैयारी करवाने में हौसला देगा और भी स्टूडेंट को विश्वास होगा कि मैं जीके जीएस का जो है कंटेंट बहुत अच्छा डालता हूं। तो अभी नहीं, आप जो कमेंट करते हैं करिए, लेकिन एग्ज़ाम जब दे के आइएगा, पेपर आपको मिलता है मेरे क्वेश्चन से, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे हौसला मिलेगा और मुझे लोगों पे विश्वास होगा, लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, इसलिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये कंटेंट के इम्पोर्टेंट देख कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों का जो है एक मंत्री परिषद थी। मतलब जैसे कि अशोक में नवरत्न होते थे, अशोक नहीं, अकबर के शासनकाल में, मुगल काल में नवरत्न होते थे। तो उस समय प्राचीन जो हिंदू शासक था, कौन ऐसा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए, याद रखिएगा गुप्त वंश का था, याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गए। उसके समय में भी नवरत्न होते थे, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट जो है कब तक दी गई है? मतलब भारत में लोकसभा में जो है सरकारी भाषा अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट जो है कब तक दी गई है? तो अनिश्चित काल तक दी गई है, याद रखिएगा। कब तक? अनिश्चित काल तक दिया गया है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल क्या बनता है? आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो ताप विद्युत से प्राप्त होती है। अगर भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति अगर पूछे कहां से होती है, तो ताप विद्युत से होती है, याद रखिएगा। कोलार स्वर्ण खदानें, याद रखिए, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोलार की बात करें, नहीं तो याद रखिएगा कोलार की अगर बात करें तो याद रखिएगा आपको कर्नाटक याद रखिएगा। और अगर कोलार अगर याद नहीं आ रहा है मेरे तो अभी सलार फिल्म आया हुआ, जाके देख लीजिए, सलार से समझ में आ जाएगा, कोल से। नहीं तो केजीएफ देखिए ना मेरे दोस्त, फिल्म देख लीजिए, कर्नाटक से संबंधित है। तो क्यों है? सोने के लिए, ठीक है। तो कोलार जो है स्वर्ण खदान के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है ना, तो याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, याद रखिएगा। ये सवाल आपको देखिए मैंने वन लाइनर में करवा चुका हूँ साइंस का, और आपका प्रीवियस ईयर वन लाइनर हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा, हो गया है लगभग साइंस का। और दूसरी चीज़ कि आपको एमसीक्यू साइंस का सारा करवा चुका हूँ मेरे दोस्त, कहीं से न कहीं क्वेश्चन मिलते रहेगा। जैसे लाल रक्त, याद रखिएगा, लाल रक्त कणों का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है, ये ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कणों का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में वैधानिक संप्रभुत्व, याद रखिए, भारत में वैधानिक संप्रभुत्ता किन में निहित होता है? तो याद रखिएगा मतदाताओं में निहित होता है, याद रखिएगा। वैधानिक जो संप्रभुत्ता जो होता है, संप्रभुत्व, याद रखिएगा, किन में निहित होता है? तो मतदाताओं में निहित होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरेबिया में स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मक्का पूछे तो सऊदी अरब को याद करेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि गेहूं की फसल सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? अगर गेहूं की फसल की जो है सबसे अधिक जो है हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो याद रखिएगा ढीला समट, याद रखिए ढीला समट जो है आपको गेहूं की फसल को जो है हानि पहुंचाने में होती है, याद रखिएगा। इसी बीमारी को, मतलब कौन सी बीमारी? ढीला समट बीमारी है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज्य भी की है? तो याद रखिएगा नूरजहां बेगम ने की है, याद रखिएगा। तो कौन ऐसी मुगल रानी है जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी है और वर्षों तक राज्य की है? वह है नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम का दूसरा नाम आप बताइएगा मेरे दोस्त, बहुत ही फेमस है। आगे सवाल बनता है कि ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो याद रखिएगा 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकता है, याद रखिएगा 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकता है। और नहीं तो अगर आपको लगता है तो याद रखिएगा 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा सकता है।
तो आप फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछेगा तो 107.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। अगर डिग्री में पूछेगा, सेल्सियस में पूछेगा तो 42 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। तापमान बढ़ा सकता है कौन? ऊँट, यूट्यूब नहीं। चलिएगा आगे चलेंगे मेरे दोस्त। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल क्या है तो देखिए आगे है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? तो यह देखिएगा फोकस पे बनेगा। अगर यदि कोई वस्तु का उत्तल लेंस जो है अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, थोड़े से सर्दी हो गए इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा भूचाल की तीव्रता, याद रखिएगा भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे नापा जाता है? भूचाल की तीव्रता और जो है इसका जो है समय, भूचाल का समय किससे नापा जाता है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफी से जो है सिस्मोग्राफी द्वारा नापा जाता है। मतलब भूचाल मतलब भूकंप जो है किससे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफी से नापते हैं, बात खत्म है ना। चलिएगा आगे। भारत ने याद रखिएगा अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया? तो याद रखिएगा 1975 में प्रवेश किया था, याद रखिएगा। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया? तो 1975 में किया, याद रखिएगा। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार कितना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है कितना होता है, ये बताइएगा। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पर किस वस्तु का भार जो है कितना होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किस परमाणु की नाभिकीय में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में तत्व को कैसे रखा गया है? तो याद रखिएगा बढ़ती हुई परमाणु संख्या में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा ब्यूटेन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में जो धातुओं का स्थान किस ओर होता है? तो दाहिनी ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी में अधातुओं का जो है स्थान किस ओर होता है? तो याद रखिएगा दाहिनी ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो H2CO3 बनाता है, याद रखिएगा H2CO3। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ये देखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जो है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? तो कैथोड पर जमा हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ कल, लगता है प्रैक्टिस सेट में, या मैंने जो खान सर का करवाया हूँ उसी में। सोचिए प्रीवियस ईयर से ही बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आता है तभी तो बना रहे हैं सब। जितने भी प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ अधिकतर तो प्रीवियस ईयर है, आप खुद जानते हैं, तो सोच लीजिए। तो याद देखिए जस्ट ये क्वेश्चन था सुपर फॉस्फेट उर्वरक का, बताइएगा। ये आपको प्लेटफॉर्म से है, क्वेश्चन याद आ गया मुझे, प्लेटफॉर्म से कल मैंने करवाया उसी का है, ठीक है। तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक है कौन सा? तो CaH2 ब्रैकेट में है H2PO4 है, याद रखिएगा। यही इंपॉर्टेंट है, याद आ गया, मुझे याद आ गया। कल ही प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा था। सोचिए ये 99 का क्वेश्चन है, तो कहाँ से लाता है? इसी से लाता है ना। तो आपको मैं याद करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है। तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक का जो है सूत्र है Ca ब्रैकेट H2PO4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है एल्कीन का समान सूत्र, ये सब तो मैं करवा चुका हूँ मेरे दोस्त। एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n है, याद रखिएगा CnH2n है, याद रखिएगा। तो बहुत ही सटीक और बहुत ही मतलब जबरदस्त है, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर पढ़ना। क्योंकि कोई भी अगर हमसे पूछते हैं कि आप कौन सा कैसे शुरू करें सर जी के कैसे, तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए कोई भी चीज़। तो प्रीवियस ईयर तभी जीके के मजबूत होगा मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिएगा सवाल क्या बनता है। देखिए सवाल यहाँ बनता है कि टेरिलीन बनाई जाती है। टेरिलीन बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? चलिए, टेरिलीन जो बनाई जाती है ट्रेटाथैलिक अम्ल से, और जो है तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा? तो ट्रेटाथैलिक अम्ल एक हो गया, दूसरा हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल से। तो याद रखिएगा
टेट्राथैलीन थैली अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल से मिलकर बनाई जाती है, प्रतिक्रिया द्वारा बनाई जाती है, टेलिन बनाई जाती है। याद रखिए टेलिन, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि अम्ल वर्षा किस गैसों के वायु में रहने के कारण होता है? तो N2 और O3 के रहने से होता है, याद रखिएगा। N2 और O3 के रहने से होता है अम्ल वर्षा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है। आगे सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यह ध्यान रखिएगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल है, यह ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त। आगे सवाल है कि खाद्य में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा होती है, ये ध्यान रखिएगा। खाद्य में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा होती है, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मुख्य विधि जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो क्या कहते हैं हम लोग? उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस तो दूसरा नाम बताइएगा, हिंदी में बताइएगा, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए MG सिलिडीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक नाम है इनका यू सचुआन द्वारा दिया गया है, यू सचुआन द्वारा दिया जाता है। तो सेलेडिन और सचुआन द्वारा दिया गया है कोशिका के सिद्धांत, याद रखिएगा, ठीक है। उस समय का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनका आप चेंज नाम है, जो कि मैं जब पढ़ाऊंगा कोशिका का, जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ना, उसमें आपको बता दूंगा। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे सवाल है, नहीं तो मेरा बनाया हुआ साइंस का उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। बोमेन, याद रखिएगा, बोमेन का कैप्सूल किसके संबंध जो है किससे संबंध रखता है? तो गुर्दे से, गुर्दा मतलब किडनी से संबंध रखता है, याद रखिएगा। तो बोमेन का कैप्सूल जो है किससे संबंध रखता है? तो याद रखिएगा गुर्दे से रखता है, याद रखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा FG वेंगटिंग ने की थी, याद रखिएगा। क्या कौन किया था? याद रखिएगा वेंगिटिक, याद रखिएगा वेंगटिक ने किया था, याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज जो है वेंगटिक ने किया था, याद रखिएगा। FG वेंगटिक ने किया था, याद रखिएगा, वेंगटिक, याद रखिएगा। आगे सवाल है, कौन सा वातावरण जो है वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो याद रखिएगा ताप है, याद रखेंगे। आगे चलिएगा, फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद जो है क्या है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज है, याद रखिएगा। फोटो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, याद रखिएगा फोटोसिंथेटिक्स प्रतिक्रिया में जो है अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है, याद रखिएगा, ठीक है। एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीजिएगा, नहीं जी। आगे चलिएगा। आगे सवाल है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो याद रखिएगा पाथ फाइंडर था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? पाथ फाइंडर है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि हीमोफीलिया क्या है? तो याद रखिएगा जेनेटिक बीमारी है, याद रखिएगा। हीमोफीलिया अगर किसी को होता है या किसी को है तो समझिए जेनेटिक बीमारी है, मतलब वंशज बीमारी है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1999 का 1999 का खत्म हो गया सार संग्रह का। तो दूसरा पार्ट में आपको कोशिश करूंगा कि सारा करवा दूं, क्योंकि मेरे दोस्त थोड़ी बाहरी आवाज़ों के लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। बस आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, तो मैं व्यवस्था के साथ बढ़ता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।